हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीडी सर। सो जैसा हमारा इंग्लिश पोएम का सीरीज चल रहा है, अभी हम लोग आई थिंक कुछ फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट के पोएम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग थर्ड यूनिट के पोएम में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन 3.1 ये हमारा पोएम है। ठीक है, तो आज हम लोग ये पोएम पढ़ने वाला है। जैसे ही स्कॉर्पियन क्या होता है मैं खाली आपको बता देता हूँ। स्कॉर्पियन क्या होता है? एक बिच्छू होता है, ठीक है, जिसके पीछे एक स्पैंग होता है। मैं आपको एक इमेज भी बता देता हूँ उसका। ठीक है, जिंदगी सवार तू एक नई, हाँ ये देखो, ये जो छोटा सा बच्चा दिख रहा है आप लोगों को, मैं अगर जूम कर पाऊँ आपको, ये छोटा दिख रहा है आपको, लेकिन ये होता बहुत खतरनाक है। ठीक है, होता बहुत खतरनाक है। और ये देखो, हाँ इसका जो ये पर्टिकुलर पार्ट रहता है ना, ठीक है, एक सेकेंड, ये मैंने लास्ट वीडियो का ही अपना वो चल रहा है। हम लोग ब्लैक करेंगे आज, ब्लैक नहीं करते, ब्लैक में मजा नहीं आता है, बट ब्लैक कर दिए तो ब्लैक ही करते हैं, छोड़ो। नहीं पिंक, हाँ ब्लैक ही करते हैं। ठीक है, लेटेड भी पिंक करते हैं, ब्लैक करते हैं। ठीक है, ये जो इसका ये, अरे बाप रे, ये क्या है, ज़्यादा मोटा हो गया ये। अरे यार, हाँ देखो, मैं जो भी बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से जो भी अनाप शनाप निकल रहा है, मुझे पता है, कुछ गलत मत समझना उसका मतलब। ठीक है, तो इधर ये जो आप ये इसका ये स्टन देख रहे हो, ठीक है, इससे क्या करता है, इसमें पॉइजन रहता है। कभी कभार कुछ कुछ स्कॉर्पियन बहुत ज्यादा जानलेवा भी होते हैं, कुछ खाली आपका हाथ पैर सुझा देंगे, कुछ एक दो दिन के लिए दुखेगा, फिर ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एक पर्टिकुलर मदर के बारे में। ठीक है, ये मतलब एक माँ अपने बेटे के बारे में किस हद तक सोचती है, ठीक है, अपने बेटों का, अपने बच्चों का किस तरह ख्याल रखती है। ठीक है, सिर्फ बेटों का नहीं, बेटियों का भी ध्यान रखती है। ठीक है, और आगे जरा देखा जाए तो अरे ओके, इधर करके जरा जूम करो तो हाँ चल, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ठीक है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन हम लोग ने पोएम पढ़ा, अरे पोएम पढ़ा नहीं, पोएम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। स्कॉर्पियन मतलब अपने को पता चला बिच्छू होता है, नाइट का मतलब पता है रात होता है, रात का मतलब सबको पता है, रात का मतलब होता है रात, रात मतलब जब सूरज ढल जाता है। ठीक है, आगे देखो पढ़ते हैं और जान दो। और आगे इधर क्या लिख के दिया गया है, निजिम इज़ाकियल। ठीक है, अब बोला गया है 1924 और 2004 में भाई साहब का जन्म और इधर इनका मृत्यु हुआ था। वॉज एन इंडियन ज्विश पोइट। ठीक है, ज्विश थे, ज्विश एक धर्म को बोला जाता है। ठीक है, इंडियन पोइट था लेकिन ज्विश पोइट थे। एंड एक्टर बोला गया, एक्टर थे, प्ले राइट, ड्रामा वामा लिखते थे, एडिटर थे, आर्ट क्रिटिक थे, सारे मतलब न्यूज़पेपर आर्टिकल्स फिल्म्स को ये सब क्रिटिक करते थे। आगे क्या बोला गया, ही वॉज फाउंडेशनल फिगर इन द पोस्ट कॉलोनियल इंडियंस लिटरेरी हिस्ट्री। ठीक है, मतलब एक फाउंडिंग फिगर, एक वेल नोन फिगर रहे थे, पर्सनालिटी रहे थे पोस्ट कॉलोनियल, मतलब जब ब्रिटिशर्स का कॉलोनिज्म चालू था उसके बाद। पोस्ट मीन्स होता है बाद में, ठीक है, पोस्ट मीन्स होता है बाद में, ठीक है, और प्री मीन्स होता है पहले। ठीक है, ये बार बार ये वर्ड्स आपको आएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी आता रहता है, उसके भी हम लोग लेक्चर्स लेंगे आगे। ठीक है, तो पोस्ट मतलब होता है बाद में, प्री मतलब होता है पहले। तो पोस्ट कॉलोनियल जब ब्रिटिशर्स चले गए तब उसके बाद एक ये फाउंडिंग फिगर थे, बहुत ज़्यादा वेल नोन थे। ठीक है, मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा मे बी लिटरेरी के मतलब बोला गया अपने नॉवल या पोएम्स ये सब पर्टिकुलर सेक्टर उसमें लिखा, बहुत लिखा पढ़ा रहेगा। ठीक है, मतलब लिखा रहेगा, आर्टिकल्स लिखे होंगे, पोएम्स लिखे होंगे, नॉवेल्स लिखे होंगे। द पोएम डिपिक्स, डिपिक्स मतलब एक्सप्रेस भी बोल सकते हो, शोज भी बोल सकते हो। ठीक है, एक्सप्रेस मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, द सेल्फलेस मतलब बोला गया बहुत ज्यादा सेल्फलेस, सेल्फ जैसे सेल्फिश इंसान होता है उसका ऑपोजिट सेल्फलेस, मतलब जो खुद का ना सोचे, हमेशा दूसरों का सोचे। ठीक है, सेल्फलेस आगे लव लिख के दिया गया है। ठीक है, सेल्फलेस लव ऑफ अ मदर। ठीक है, एक पर्टिकुलर मदर का, एक माता का सेल्फलेस लव, उसके बारे में पूरा पोएम है। हु स्टंग। ठीक है, स्टंग मतलब देखो जैसे क्या होता है स्टंग, स्टंग मतलब जब वो पर्टिकुलर डंक मारता है। ठीक है, डंक मारता है उसे स्टंग बोला जाता है। ठीक है, और बाय अ स्कॉर्पियन, एक स्कॉर्पियन जब उसे स्टंग करता है तब उसकी जो एक मदर है, जो एक माता है, उनको कोई स्कॉर्पियन स्टंग करता है, जो हम लोग ने देखा अभी, वो डंक मार देता है। तो उसके बाद ये पोएम है, उन्हीं के ऊपर एक पोएम है। ठीक है, बिसाइड दिस मैं आपको बता देता हूँ, देखो काटना मतलब होता है बाइट। ठीक है, बाइट मतलब होता है काटना। ठीक है, और स्टिंग, स्टिंग मतलब क्या होता है, वो जो छपरी लोग पीते हैं वो स्टिंग नहीं होता। स्टिंग मतलब क्या होता है, स्टिंग मतलब जैसे मधुमक्खियां लोग ये जो स्टिंग मारती है। ठीक है, स्टंग इसको बोला गया है, स्टिंग का पास्ट टेंस जो भी रहेगा। ठीक है, और क्या लिख के दिया गया इधर,
आगे बढ़ते हैं। बोला गया आई रिमेंबर द नाइट माई मदर, ठीक है। अभी ऑथर लिख रहा है आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियो, मतलब इसे वो रात याद है कि जिस दिन इसकी मदर को क्या किया था, एक स्कॉर्पियन ने, ठीक है, क्या किया था, स्टंग किया था। 10 आवर्स, ठीक है, ऑफ स्टेडी रेन, स्टेडी रेन मतलब बरसात कॉन्स्टेंटली होती रही, कितना, 10 घंटे तक बरसात क्या होती रही, 10 आवर्स तक। और क्या लिख के दिया गया, हैड ड्रिवन हिम टू क्रॉल बिनाइट अ सैक ऑफ राइस। अभी स्कॉर्पियन की बात हो रही है कि 10 आवर तक जो बारिश हुई ना, उसकी वजह से ड्रिवन हिम मतलब उसको जबरदस्ती उधर आना पड़ा, उसके बारिश ने उसे क्या कर दिया, ड्रिवन कर दिया, वहां धकेल दिया, मतलब उसे आना पड़ा बारिश से बचने के कारण। क्रॉल मतलब रेंगते रेंगते वो कहाँ आया, बिनाइट मतलब अंडर बोल सकते हो, ठीक है, बिनाइट मतलब तुम लोग अंडर बोल सकते हो, ठीक है। अंडर कहाँ आया, सैक ऑफ राइस, सैक मतलब होता है गोनी, ठीक है, गोनी बोलते हैं ना, गोनी जो जिसमें बोरा और चावल भरा रहता है, ठीक है, 25 किलो का जो बाचका आता है, ठीक है, उसे बोलते हैं। तो एक पर्टिकुलर सैक के नीचे आ गया और वो चावल का पर्टिकुलर गेहूं था। बोला गया पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल, ठीक है, और अपने होल्डिंग बोला गया पॉइजन, पॉइजन लेके आया था अपने साथ में। फ्लैश, फ्लैश मतलब मीट को भी बोला जाता है फ्लैश, या अपने जो अंदर जो मसल उसे भी बोला जाता है। फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल, डायबोलिक मतलब क्या बोला गया है, हैविंग द क्वालिटीज ऑफ डेविल और विक्ड मतलब बुराई वाला, ठीक है। हैविंग द एविल टेल, जो उसके पूंछ थी, जो मैंने बताया पूंछ में जो एक स्टंग करने वाला जो इसमें पॉइजन रहता है वो था, तो वो इसी को डायबोलिक टेल बोला गया। इन द डार्क रूम, एक पर्टिकुलर गांव वाला रूम था इन लोगों का, ठीक है, गांव की बात है, इधर मैंने शायद पोएम पढ़ा है तो मुझे पता है, ठीक है। तो उधर ज्यादातर बिजली नहीं होती, तो डार्क रूम था। और बोला गया ही रिस द रेन अगेन, ठीक है, रिस द रेन अगेन, और फिर वो वापस कुछ वक्त बाद भाग भी गया था, ठीक है। बट उसके पहले उसने क्या किया वो हम लोग पढ़ते हैं। फिर क्या बोला गया देखो, द पीसेंट्स, पीसेंट्स मतलब होता है लोग बोल सकते हो या फार्मर्स भी बोल सकते हो, द पीसेंट्स, ठीक है, लोग भी बोल सकते हो, फार्मर्स भी बोलते हो। केम लाइक स्वर्न ऑफ फ्लाइज, फ्लाइज का जो ग्रुप रहता है ना उसे स्वर्न बोला जाता है, ठीक है। एंड बस द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स, ठीक है। अभी देखो क्या हो गया, जब वो पर्टिकुलर स्कॉर्पियन ने इसकी मदर को स्टंग किया ना, तो बहुत सारे पीसेंट्स मतलब गांव में देखो कोई छोटा सा सांप काट लिया, कुछ ऐसा हो जाता है तो लोग आ जाते हैं इकट्ठा, पड़ोसी में आके लोग एक दूसरे का सपोर्ट करने लगते हैं। तो पीसेंट्स केम, ठीक है, पीसेंट्स आए, ठीक है, केम लाइक अ सॉन मतलब मक्खियों की झुंड के जैसे आए। बज मतलब बोला गया है कि बज मतलब जब एक साथ बहुत सारे लोग कुछ बनाते हैं या कुछ बोलते हैं ना, तो उसमें एक बज साउंड आता है। तो बज क्या, बज किया इन्होंने नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स, ठीक है, मतलब पुराने जमानों वाले लोगों का एक बिलीफ होता था कि हम लोग भगवान का नाम ले तो शायद वो जो पॉइजन है ना वो रुक जाए। मतलब गांव में ऐसी चीजें आज भी होती है, उसे झाड़ा उतारा समथिंग बोलते हैं कि अगर आपको सांप आप कुछ काट ले तो लोग हॉस्पिटल में पहले नहीं जाएंगे, झाड़ फूक करने वाले के पास जाएंगे। इवन तो हम लोग बात भी करते हैं अगर अपने पर्टिकुलर जब शमशान की बात होती है, तो शमशान में भी क्या होता है ना कि जिन लोगों को जलाया जाता है, मालूम है, अग्निदाह किया जाता है ताकि वो पंचभूतों में मिक्स हो जाए, ठीक है, 5 जो अपने एलिमेंट्स है नेचर के उसमें मिक्स हो जाए। हम लोग जब बर्न करते हैं अपने हिंदू कल्चर में, तो बोला जाता है ना कि प्रेग्नेंट औरतों को मतलब उस पर्टिकुलर अग्नि चिता नहीं दी जाती, ठीक है, प्रेग्नेंट औरतों को नहीं जाती, नवजात जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको नहीं दी जाती। और बोला गया है जिनको सांप या कोई जहरीले पर्टिकुलर इंसेक्ट या कुछ भी जहर देके मारा रहे उनको नहीं दिया जाता है। तो जो प्रेग्नेंट औरतें रहती है उनको नहीं दिया जाता, क्योंकि देखो क्या होता है उनके वोम में पर्टिकुलर बच्चा रहता है, ठीक है, तो जो छोटा बच्चा इनके वो जलने के कारण वो वोम क्या हो जाएगा, गैसेस के कारण ब्लास्ट हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, काइंड ऑफ एक रीजन है, इसलिए प्रेग्नेंट औरतों को चिता नहीं दी जाती, उन्हें बरी कर दिया जाता है, ठीक है, बरी कर दिया जाता है। और फिर बोला गया है कि अपने छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 1 साल की छोटी, उन्हें भी गाड़ दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है। और जो लोग जहर वाला रहता है ना उन्हें कहीं कहीं बोला गया गाड़ दिया जाता है, कहीं कहीं ना गांव में क्या किया जाता है, उन्होंने एक लकड़ी का कुछ पर्टिकुलर बोट टाइप बनाएंगे वो लोग ऐसे ही, और उसके ऊपर रख देंगे छोटे बच्चे या जो भी रहेंगे, और उसे नदी में बहा देंगे और वो तैरते तैरते चला जाएगा। अब उन लोग का क्या बिलीफ है कि कोई तांत्रिक या कोई ओझा देखेगा तो शायद उसकी मंत्र फूक के कोई जान बचा लेगा, या तो वो मर गया है तो फिर वो मर गया है। और एक और बोला जाता है कि साधुओं संतों की जल अग्नि नहीं दी जाती उनको, मतलब उन्हें
चिता में नहीं रखा जाता। उन लोगों को भी वो लोग या तो खुद से जल समाधि लेते हैं, ठीक है, या तो मिट्टी में खुद को बरी करते हैं और तपस्या करते करते भगवान के धाम चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अपने हिंदू रिलीजन की बात थी। बहुत सारे कल्चर और बहुत सारे रिलीजन में अलग अलग तरीका है जब इंसान का डेथ हो जाता है तो करते हैं, और जो भी है, जैसे क्रिश्चियंस में फ्यूनरल होता है तो उनको बरी किया जाता है, ठीक है, और कॉफिन में बरी किया जाएगा। इस्लामिक रिलीजन में भी यही होता है, ठीक है। फारसीज जो होता है ना, फारसीज में ना एक डेथ या साइलेंट कुछ वेल या गेट नाम का कोई चीज है, मैं वो नाम भूल रहा हूँ, उसका मैं फोटो अपलोड कर दूं, इधर फोटो दिखा दूंगा। वो लोगों का क्या मानना है कि वो लोग एक कहीं जंगल रहेगा, अपने मुंबई में भी है, ठीक है, तो वो कहीं जंगल रहेगा, वहाँ एक बड़ा सा वेल रहेगा, बहुत बड़ा वेल रहता है, और उसके ऊपर वो लोग जो भी इंसान का मृत्यु हो गया, डेथ हो गया, वहाँ जाके उनका डेड बॉडी रख देते हैं ताकि जो चील कौवे या वल्चर्स है, ये सब जो प्राणी आके उसे खा जाए ताकि उनका पेट भर जाए, ठीक है। मतलब जाते जाते हम किसी का पेट भर के जाए, ये थिंकिंग है। तो अलग अलग रिलीजन की अलग अलग मान्यता है, इसलिए अलग अलग उनको अग्निदाह या उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, ठीक है। सो अपने टॉपिक पे हम लोग वापस आते हैं, ठीक है। हम लोग कहते हैं ये लोग ने भगवान का नाम लिया 100 टाइम्स टू पैरालाइज। पैरालाइज का मतलब है इधर स्टॉप, ठीक है। पैरालाइज मतलब स्टॉप करने के लिए। क्या स्टॉप करने के लिए? एविल वन, मतलब जो पर्टिकुलर स्कॉर्पियन ने उन्हें स्टंग किया था ना, वो जहर को रोकने के लिए, पैरालाइज करने के लिए, वो स्टंग जो स्कॉर्पियन ने, जो स्कॉर्पियन का जहर है, उसे एविल वन बोला जा रहा है। उसे रोकने के लिए भगवान का क्या किया, इन लोगों ने नाम लिया, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिख के दिया गया है? विद कैंडल्स एंड विद लैंटेन्स, ठीक है। कैंडल्स आए, बहुत सारे लैंटेन्स आए, ठीक है। गांव में अंधेरा होता है, कैंडल लैंटेन यही सब जलाया जाता है। थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द मड बेक्ड वॉल, ठीक है। और बोला गया है कि वो लोग, देखो जब हम लोग लैंटेन जलाते हैं अंधेरे भरे रूम में, तो रोशनी के अपोजिट डायरेक्शन में समथिंग कुछ शैडोज आता है, तो उसी को बोला गया है कि मग स्कॉर्पियन शैडोज वो लोग शो करे, तो वो लोग ढूंढ रहे थे स्कॉर्पियन को कि स्कॉर्पियन कहीं दिख जाए। मड बेक्ड वॉल, गांव की जो दीवारें होती है वो मिट्टी से बनी होती है, तो मड बेक्ड वॉल बोला गया है, ठीक है। दे सर्च फॉर हिम, और वो लोग उस स्कॉर्पियो को ढूंढने लग गए। ही वॉज नॉट फाउंड, बट वो मिला नहीं। दे क्लिक देयर टंग्स, दे क्लिक देयर टंग्स मतलब जब कोई एकदम शॉक्ड हो जाए या जो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाए या समझ जाए आप कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अभी इन लोग स्कॉर्पियन को क्यों ढूंढ रहे थे? स्कॉर्पियन मतलब गांव में वही पुरानी सुपरस्टिशन बिलीफ है कि अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर स्कॉर्पियन ने आपको काटा है, तो आपको काटा है, ठीक है, जो व्यक्ति को काटा है, और फिर हम लोग जल्दी से जल्दी स्कॉर्पियन को ढूंढ के मार देना, तो उसका जहर उधर ही खत्म हो जाएगा। सोचने का अपने शब्द बोला गया ना, अलग अलग गांव या देहात का ऐसा सोचने का बिलीफ है, ये सब चीजें, ठीक है। ऐसा एक्चुअली अगर किसी को कोई एक्चुअली ऐसा प्राणी या जीव काटे तो पहला हॉस्पिटल भागो, ठीक है, नहीं तो फिर आप वो मरे ना मरे आप चले जाओगे। तो आगे क्या लिख के दिया गया? हाँ, क्लिक देयर टंग्स मतलब वो मिल नहीं रहा था, वो ही वॉज नॉट फाउंड इधर लिख के गया, तो मिला नहीं, ही दे क्लिक देयर टंग मतलब ऐसा हम लोग करते हैं, अरे शिट, वो उसमें लोग ने रिग्रेट में। फिर क्या बोला गया? विद एवरी मूवमेंट, इधर लिख के दिया, विद एवरी मूवमेंट द स्कॉर्पियो मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड मतलब जितना स्कॉर्पियन आगे मूव करेगा, जितना देर क्या रहेगा, जीवित रहेगा, ठीक है, जितना देर वो क्या रहेगा, अलाइव रहेगा, उतना ही उसका स्कॉर्पियो का जो पॉइजन है ना, वो अफेक्ट करता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा। ऐसा गांव वालों का बिलीफ था। दे सेड मतलब विलेजर्स ने बोला, पीसेंट्स ने बोला उसे, ठीक है। फिर क्या बोला गया? मे ही स्टिल दे सेड, उन्होंने बोला कि भगवान करे कि वो जो स्कॉर्पियन है एक ही जगह स्टिल खड़ा रहे, कुछ हिले ना वो, ठीक है, ताकि वो अगर जरा भी हिलेगा तो पॉइजन क्या होगा, बढ़ेगा, ऐसा इन लोगों की मान्यता है। मे द सिंस मतलब क्या होता है? सिंस मतलब होता है पाप, ठीक है। सिंस मतलब क्या? अरे पाप, सिंस मतलब होता है पाप, ठीक है, जो भी हमारे पाप है उसे बोला जा रहा है सिंस, ठीक है, ठीक है, सिंस को पाप बोला जा रहा है, ठीक है। सिंस मतलब वो दूसरे वाले सिंस भैया नहीं, ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया? ऑफ आवर प्रीवियस बर्थ मतलब जो भी इनके पाप है प्रीवियस पिछले जन्म के, मे बर्न्ड अवे टू नाइट, दे सेड, उन्होंने बोला कि जो पेन हो रहा है उनकी मदर को, उनके जो पिछले जन्म के पाप है, आज वो पेन के कारण वो बर्न हो जाए, वो चले जाए। मे योर सफरिंग डिक्रीजेस, ठीक है, कि आपका जो सफरिंग है, पेन है, वो डिक्रीज हो जाए। द मिसफॉर्च्यून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड मतलब जो तुम्हारा सफरिंग है डिक्रीज हो जाए, किसका? जो तुम्हारी बदकिस्मती है। मिस फॉर्च्यून मतलब किस्मत, मिस फॉर्च्यून मतलब जो किस्मत आपकी खराब है, जो बुरी चीजें आपकी होने वाली है। नेक्स्ट बर्थ मतलब आने वाले अगले जन्म में उसके सफरिंग्स, आप जो आज ये पेन कर रहे हो, पेन जो फील कर रहे हो, उससे कम हो जाए, ऐसा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, आपने जो आज इस जन्म में जो काले कारनामे किए उसका फल आपको आज ही भोगना है, आज ही नहीं, इसी जन्म में भोगना है। दूसरे जन्म में कुछ बच कुछ गया तो अगले जन्म में भी ट्रांसफर हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है।
तो ऐसा इनका मान्यता था कि भाई तुमको आज पेन हो रहा है तो काश तुम्हारे जो पिछले जन्म के पाप है वो धुल जाए और अगले जन्म के जो पाप है जो तुम्हें बदकिस्मती है वो तुम्हें ना मिले, आज ही जो तुम्हारे पास हो रहा है सारा पेन फील। मे द सम ऑफ ऑल इवल्स बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड। मतलब बोला गया है भगवान करे कि आपकी सारी बुराइयां आपकी अच्छाइयों से क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए इन दिस अनरियल वर्ल्ड, ठीक है। और बोला गया बिकम डिमिनिस्ड बाय योर पेन, और सारी चीज क्या हो जाए, लेसन रिड्यूस हो जाए, सारा पेन क्या हो जाए, लेसन रिड्यूस हो जाए, खत्म हो जाए, जो आप आज पेन फील कर रहे हो उसकी वजह से, ठीक है, जो आप पेन फील कर रहे हो उससे आप फील कर रहे हो इसलिए आपका सारा पेन रिड्यूस हो जाए, मतलब जो आने वाले का सब दुख है ये सब। मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश, ठीक है, जो पॉइजन है वो आपकी फ्लैश को, आपका पूरे बॉडी को, ठीक है, आपकी आत्मा को क्या कर दे, प्योरीफाई कर दे, ठीक है। और क्या बोला गया, प्योरीफाई क्लीन कर दे ऑफ योर डिजायर, ठीक है, आपकी इच्छाओं को शुद्ध कर दे, एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, और जो भी तुम्हारी एम्बिशन है उसे भी प्योरीफाई कर दे, ठीक है, जो भी तुम्हारा आगे वाला सोच है। दे सेड एंड दे सेट अराउंड, ठीक है, और उन्होंने बोला और फिर आजू बाजू इर्द गिर्द बैठ गए वो लोग। और क्या बोला गया, ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेंटर, ठीक है, उनकी मदर समझ लो सेंटर में थी और वो पीसेंट्स आजू बाजू ऐसा ऐसा, मतलब ये नहीं बैठे हुए थे, मतलब भीड़ करके ऐसा बैठे रहते ना लोग, ठीक है, घेर के कि भाई इधर क्या हो गया, उनको लग रहा है अभी जाने वाले। फिर क्या बोला गया, द पीस ऑफ बोला गया अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, ठीक है, और बोला गया सबके फेस में क्या था, एक अंडरस्टैंडिंग का फेस था कि भाई सब लोग दुख मना रहे थे, सब लोग बहुत ज्यादा सैड थे, टेंशन में थे, ठीक है। और बोला गया आगे पढ़ते हैं, ठीक है, पोएम थोड़ा लंबा है क्या, ओके। मोर कैंडल्स मोर लैंटेन्स, अभी और लोग जमा होते गए, और कैंडल्स आया और लैंटेन आया, सब लोग डेबरी लेके, डेबरी बोला जाता है, बहुत पुरानी भाषा में बोला जाता है, मिट्टी का दिया, एक दारू का बॉटल ऐसा रहता है एक्चुअली, मैं दारू के बॉटल में समझ लो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ड्रॉ कर पाऊँ इधर, इधर एक मैं समझ लो ये बॉटल है, जो देसी पौवा रहता है काइंड ऑफ ऐसा समथिंग रहता है, ठीक है। ये इतना उसमें तेल वो लोग भर लेते हैं और इसका जो ढक्कन है इधर एक होल कर देते हैं और यहाँ से जो कॉटन जो कापूस रहता है वो इसमें डिप कर देते हैं, ठीक है, जैसे अपना दिया जलता है, और फिर वो लोग इसे लिट कर देते हैं, ठीक है, अब वो जलता रहता है, ठीक है, अब वो जलता रहता है और इससे वो बाटली लेके वो लोग घूमते रहते हैं इधर उधर रोशनी करने के लिए, ऐसा मैंने देखा है गाँव में ऐसा होता है, ठीक है, ये एक्चुअली में मैंने देखा है, आज शायद आजकल एग्जिस्ट ना करता हो लेकिन पहले ये होता था, आपने अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो वो लोग बताएंगे। कैंडल्स लीजिए तो कैंडल्स फटाफट खत्म हो जाते हैं, मोम कहाँ से इतना आएगा, तो मिट्टी का तेल सस्ता रहता है, वो सब कापूस डाला जलाया जलता रहेगा, ठीक है। और लेंटेन है मोर नेबर्स, और आजू बाजू के लोग है, ठीक है, मोर इंसेक्ट्स। अभी देखो क्या होता है कि ना जब हम लोग को बोले गाना सुने, क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, नहीं नहीं मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ, वो नहीं रुकता उसको जल जाना होता है, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है। तो इधर जो क्षमा है, क्षमा मतलब होता है ये जो फ्लेम है उसे क्या बोला जा रहा है, क्षमा बोला जा रहा है, ठीक है। और क्षमा कहे परवाने से, परवाना वो जो मौत होता है, ठीक है, मौत मतलब मरने वाला मौत, एक इंसेक्ट होता है जो लाइट देख के वो आता है, वो फ्लाइज रहती है जो लाइट देख के आती है। तो ये गाने का मतलब ये है ना कि क्षमा कहे परवाने से कि परे चला जा, कि भाई तू मेरी तरफ मत आ, क्षमा कहे परवाने से, क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, फिर क्या, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आओ, मेरी तरह जल जाएगा तुम यहाँ मत आओ। बट जो वो इंसेक्ट रहता है वो ऑब्वियसली जितना होता है लाइट के करीब ही जाता रहता है, ठीक है, वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, फिर वो उसके करीब जाता रहता है, वो सुनता कहाँ है, उसे तो वो हासिल करना रहता है। तो ये प्रेमिका से और प्रेमी के रेफरेंस में लिखा गया है कि एक दूसरे को उन दोनों को हासिल करना होता है, फिर भले वो लोग जल जाए, वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है। यही गाना है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आज ये चल रहा था मोर नेबर्स है और मोर इंसेक्ट, तो ये बत्ती जब जलती तो उसके आगे पीछे इंसेक्ट्स बहुत सारे आते हैं, ठीक है। और बोला गया एंड द एंडलेस रेन, और बारिश होती ही गई, रुकी नहीं रही थी। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू, जब पेन होता रहता है तो इंसान करवटे लेता है ना, तो उसे ट्विस्टेड एंड ट्विस्टेड बोला गया। एंड बोला गया ग्रॉनिंग ऑन द मैट, मैट मतलब चढ़े, तो ग्रॉनिंग मतलब पेनफुल, उधर मोनफुल साउंड दिया है, कन्वेइंग पेन मतलब पेन में कोई ऐसा आवाजें निकालता है ना, जोर से दुखता है तो उसे वैसे आवाजें निकाल रही थी उनकी मदर, पेन हो रहा था बहुत ज्यादा।
माई फादर माई फादर स्पेक्टिक रैशनलिस्ट, ठीक है, स्पेक्टिक मीन्स क्या बोला गया, वन हु डाउट द जनरल बिलीफ, मतलब ये सब बिलीफ पे नहीं मांगते थे कि भाई भगवान का नाम लोगे तो जहर खत्म होगा, भाई ऑब्वियसली इसको हर्ब्स का जरूरत है, इसे हर्ब्स बोल रहा हूँ मैं, इसे हाँ वही मेडिसिन का जरूरत है, ठीक है। इवन देखो भगवान राम थे, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी इंद्रजीत के द्वारा, तो भगवान राम ने ये नहीं भगवान का नाम है तो खुद भगवान थे 5 मिनट के अंदर ठीक कर देते, लेकिन नहीं, हनुमान जी ने प्रॉपर वैद्य, प्रॉपर डॉक्टर को लंका से ही उठा के लेके आया, उन्होंने बोला अमृत संजीवनी बूटी चाहिए, संजीवनी बूटी हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पे, भाई इतना तुमको जाना है इतना दूर और सुबह तक आ भी जाना है, उन्होंने छलांग मारा, बोला जय श्री राम और चले गए, और लेके आके सुबह फिर लक्ष्मण जी को उस पर्टिकुलर संजीवनी बूटी से ठीक किया गया। मतलब भगवान भी ऐसा बोल रहे कि भाई भगवान का नाम लेने से थोड़ी ना भगवान आगे प्रकट हो जाएंगे, तुमको अपना कर्म तो करना पड़ेगा, बाकी बाकी सब भरोसे तो भगवान के छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इसके फादर भी ऐसे थे भाई, वो मानते नहीं थे, अपना जो जनरल बिलीफ था ना उस पर नहीं मानते थे। रैशनलिस्ट बोला गया, रैशनल अ पर्सन हु बिलीव इन रीजंस एंड नॉलेज दैट ना ओपिनियन एंड बिलीव, मतलब रैशनलिस्ट थे, मतलब इनके फादर ना ज्यादातर फैक्ट्स पे बिलीव करते थे, ठीक है। मतलब जो ना इधर लिख के भी दिया ना, इसमें मैं समझा देता, आप मे भी समझ जाए, द पर्सन हु बिलीव्स इन रीजन एंड नॉलेज, जिसका हर चीज का पूछता है ना, इसका मतलब इसका रीजन होगा तभी ये चीज होगा ना, ऐसा थोड़ी मान लूं मैं, तो वो इसके पापा रैशनलिस्ट थे, हर चीज का रीजन जान के हर चीज करते थे, ठीक है। तो ट्राई एवरी क्योर एंड ब्लेसिंग, उन्होंने भी बोला भाई कि क्या करे, अब जब खुद की वाइफ जाने की सिचुएशन में, तो उन्होंने भी प्रार्थना जितना भी ब्लेसिंग किया अपनी तरफ से ट्राई किया, ठीक है। उस टाइम पे इंसान को कुछ नहीं सोचता, और उन्होंने और भी ट्राई किया, पाउडर ट्राई किया, दवाई लेप होगा, मिक्सर ट्राई किया, हर्ब्स एंड हाइब्रिड, मतलब वही सब मिलाई जुला के मिक्स, और बोला गया सब ट्राई किया, दवाइयां नहीं काम कर रही थी। ही इवन पॉड, मतलब ऐसा पानी उड़ेलते ना, पॉड अ लिटिल पैराफिन, पैराफिन मतलब होता है घासलेट कैरोसिन, ठीक है। पैराफिन भी क्या कर दिया, उनके घाव पर डाल दिया, ठीक है। मतलब जैसे आर्मी में भी ऐसा होता है, कभी कभी मैंने भी सुना है कि जब आपको घाव लगा और अब वो खराब ना हो जाए, डीके ना हो जाए, सड़ ना जाए, इसलिए चाकू या कुछ स्टोन का लेके उसे जला दिया जाता है, ताकि जो भी उधर ही प्रोसेस उसका डीके होने का रुक जाए। तो उन्होंने क्या किया भाई, पॉड पैराफिन अपॉन द बीटन टो, जो टो था पैर का जो अंगूठा बोलता है, ठीक है, काइंड ऑफ रेफरेंस के लिए समझ सकते हैं, उस पे जो स्टंग किया था स्कॉर्पियन ने, उस पे पैराफिन डाल दिया इन्होंने, ठीक है। एंड पुट मैच ऑन इट, मैच मतलब होता है माचिस, माचिस मतलब आग लगा दी उस पे, ठीक है, आग लगा दी, और मतलब उनका पैर अंगूठे पे घासलेट डाल के आग लगा दी। आई वॉज द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, ठीक है। और ये जो ऑथर था उसने देखा फ्लेम्स मतलब जो आग थी, फीडिंग मतलब फ्लेम्स क्या कर रही थी, एक तरीके से जला रही थी, उसको फीडिंग लिख दिया। फीडिंग का एक्चुअल मीनिंग होता है खाना, लेकिन जो आग थी उनके टो को क्या कर रही थी, जला रही थी, ठीक है, उनके टो को क्या कर रही थी, फीड कर रही थी, ठीक है। और आगे क्या लिख के दिया गया, ऑफ माई मदर आई वॉज द होली मैन परफॉर्मिंग हिट्स रिट्स, रिट्स मतलब होता है रिचुअल, मतलब प्रथा, ठीक है, रिचुअल वो अपने परफॉर्म कर रहे थे। इसने देखा कि होली मैन, होली मैन क्या इधर लिख के दिया, होली मैन मतलब क्या होता है, जो साधु या संत या ओझा जो रहता है ना, इधर मैं लिख देता हूँ, जो भी पर्टिकुलर सेंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, संत या साधु, जो भी ओझा, ठीक है, ओझा जो लोग रहते हैं उन लोग को बोला जाता है, ये लोग जहर वहर निकालते हैं, तो वो लोग ने अपने सारे रिचुअल्स किए टू टेम, ठीक है, एक सेकेंड, ये आपको नहीं दिखेगा, मेटर है, हाँ, टू टेम, टेम मतलब रिड्यूस या लो कर लेना, ठीक है, टू स्टॉप, ये क्या हुआ, ठीक है, हाँ, टू टेम, टू स्टॉप, ठीक है। उन्होंने अपना हो सके जितना पॉसिबल ट्राई किया कि वो लोग पॉइजन क्या कर सके, टेम कर दे, ठीक है। पॉइजन विद बोला गया इनकनेशन, ठीक है, इंसेंट, ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है, इंचेंटेशन से उन्होंने ट्राई किया कि सब क्या हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक है। और क्या बोला, सॉरी, इंचेंटेशन मतलब द चैंटिंग बोला गया, द चैंटिंग ऑफ वर्ड्स दैट क्लेम टू बी हैव मैजिकल पावर, ठीक है, मैजिकल पावर से उन्होंने सब चीज ट्राई किया कि क्या हो सके, उनका जितना भी जहर है वो चैंटिंग करके सब क्या कर सके, खत्म कर सके, ठीक है। मैं ये सब मिटा देता हूँ इधर से, ये मेरा दोनों क्यों हिलता है मेरे को नहीं समझ, आई मीन ये दोनों मतलब जूम वाला भी हिल रहा है, रबर भी क्यों रहा है, खराब हो रहा है क्या टाइम के साथ, ठीक है, चलो लेट इट बी। इंचेंटेशन चैंटिंग किया कॉन्स्टेंटली, ताकि वो जो उनको जहर वाला इशू है वो सब खत्म हो जाए। आफ्टर बोला गया है 20 आवर्स, ठीक है, 20 घंटे बाद, ठीक है, आफ्टर 20 आवर्स बोला गया है, इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, स्टिंग जो मतलब वो जो जहर था कम हो गया शायद, और उनकी माँ क्या हो गई, ठीक हो गई पहले जैसे। माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पैर्ड माई चिल्ड्रन, और इनकी माँ ने जैसी दर्द से वो ठीक हुई, कॉन्शियस हुई, उन्होंने पहला सेंटेंस क्या बोला कि थैंक गॉड, भगवान का शुक्रगुजार हूँ मैं, भगवान की बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि जो बिच्छू था, जो स्कॉर्पियन था,
पिक्ड ऑन मी, उसने मुझे बाइट किया। पिक्ड ऑन मी का मतलब है उसने मुझे बाइट किया। स्पैड मतलब छोड़ दिया, स्पैड मतलब छोड़ दिया किसे, माय चाइल्ड को, मतलब जो ऑथर है उनका जो बेटा है उन्हें, चिल्ड्रन को, मतलब इनके बच्चे को छोड़ दिया, ठीक है। चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म होता है, चाइल्ड सिंगुलर होता है, ठीक है। तो चिल्ड्रन इनके बच्चों को छोड़ दिया, और इनकी मतलब इनकी मदर को स्टन किया इनके बच्चों के बजाय। तो मतलब एक माँ का प्यार बताया गया है कि इवन दो इतना दर्द सहने के बाद भी उसे किसकी फिक्र थी, अपने बच्चे की, कि अच्छा वो स्कॉर्पियन ने मुझे पिक किया और मेरे बच्चों को छोड़ दिया, ठीक है। तो ये ब्यूटीफुल पोएम किसके द्वारा लिखी गई है, निज़िम इज़ाकियल के द्वारा, ठीक है। और बाकी एप्रिसिएशन मैंने जैसे आपको बोला एक ही साथ हम लोग वन शॉट एक लेक्चर में सारे एप्रिसिएशन क्लीन पूरा पढ़ लेंगे, एक साथ सब खत्म कर लेंगे, ठीक है। और उसमें सब चीज़ पढ़ लेंगे। ओके, आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, ठीक है बेबी, बट लेक्चर बहुत अच्छा गया। आई थिंक पोएम भी बहुत अच्छा था, एक्सप्लेनेशन भी मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया कि कर सकूँ। सो आई थिंक इतना वाइंड अप करते हैं हम लोग। सो इवन आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड शेयर विद इन योर फ्रेंड्स ग्रुप, ठीक है। एंड फॉर नाउ लेट्स मूविंग फर्दर, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे आगे जाके, ओके। So thank you for now, and please keep supporting, and let's expand our GG community. Okay, thank you so much.